हाँ जी, तो क्या हाल है सबके। और ये वीडियो जो है ये ग्रुप्स के बारे में है। सबको पता ही है कि जो हैं वो 8 ग्रुप हैं वर्ल्ड कप में। सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस कि मेरी फेवरेट टीम्स कौन सी हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि एक टीम सेलेक्ट करना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वर्ल्ड कप के लिए कि जी मैं कहूँ कि ये टीम जीतेगी या ये टीम जीतेगी। एज एनालिस्ट या एज एनालिसिस जो मैं करता हूँ, कोई भी टीम आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपकी। यस, फेवरेट्स होती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरी कोई फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि कुछ टीम्स बहुत अच्छी लग रही हैं, कुछ टीम्स जो है सरप्राइज देंगी। सो आई एम वेरी ओपन टू एवरीथिंग। आई होप कि जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपकी कोई अच्छी जो आपको टीम लगती है, प्लीज़ कमेंट बिलो और आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी टीम चलती है, ताकि थोड़ी डिस्कशन हो सके, थोड़ा सा जो है हम वीडियो को और बेहतर कर सकें, और हम थोड़ी सी टॉक शुरू कर सकें इस लिहाज में कि कौन समझता है कि कौन सी ऐसी टीम है। सो इफ़ यू लाइक एनी टीम दैट यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप, यू कैन कमेंट बिलो। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ई, एफ, जी, एच। तो ग्रुप ए की पहले बात करते हैं। ग्रुप ए में जो है वो है कतर, एक्वाडोर, सेनेगल, नीदरलैंड। आज जो पहला मैच हुआ था वो था कतर वर्सेस एक्वाडोर। एक्वाडोर जीत गई हुई है। सेनेगल नीदरलैंड का मैच हुआ, जो नीदरलैंड जीत गई है। तो मैं इस ग्रुप ए में से, हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं, तो मैं चाहता हूँ, जो मेरा माइंडसेट है वो यही है कि मैं 2 टीमें सेलेक्ट करूँ हर ग्रुप में से। जब नेक्स्ट राउंड में जाएंगे फिर वी विल डू कि कौन सी टीम मैं चाहता हूँ कि जीते, कौन सी हारे। सो ग्रुप ए में जो है मुझे लगता है कि मेरी जो टीम है, आई वॉन्ट सेनेगल और नीदरलैंड टू गो फॉरवर्ड। एक्वाडोर आई लाइक, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे हैव द विल, दे हैव द पावर इनफ टू गो। ज़्यादातर सेनेगल और एक्वाडोर का जो मैच होगा वो आई थिंक डिसाइड करेगा कि किसका, क्योंकि कतर बीइंग द होस्ट, आई नो बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच हैं लोगों के कतर के साथ। लेकिन इफ़ यू सी इट ऑन अ वेरी गुड लेवल, आपको पता चल जाएगा कि एक्वाडोर और सेनेगल की जो मैच होगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि आई थिंक नीदरलैंड विल गो बिकॉज इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दैट ग्रुप, ग्रुप ए। लेकिन एक्वाडोर और सेनेगल का जो मैच होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जाएगी। सो फॉर मी इन ग्रुप ए, नीदरलैंड्स एंड सेनेगल इज द टीम टू गो मूव फॉरवर्ड, और गो दे विल गो फॉरवर्ड। ग्रुप बी की बात करते हैं, उसमें है इंग्लैंड, ईरान, यूएस और वेल्स। आज इंग्लैंड ने ईरान को बिल्कुल ही चारों हाने चित किया, 6-2 से हरा दिया। सो आई थिंक इंग्लैंड इज द टीम टू विन, और यूएस और वेल्स में 1-1 हो गया। तो आई थिंक यूएस और वेल्स का भी मैच सोचना था कि इसमें से कौन जो टीम जीतेगी, लेकिन क्योंकि ड्रॉ हो गया यूएस और वेल्स का, सो आई होप कि अब जो है यूएस वर्सेस ईरान या इंग्लैंड वर्सेस यूएस या इंग्लैंड वर्सेस वेल्स जो है डिस्क्राइब करेगा। फॉर मी, आई विल पिक इंग्लैंड एंड यूएस इन ग्रुप बी। सो ग्रुप ए में से है, जिससे मैंने किया नीदरलैंड और सेनेगल। ग्रुप बी में से इंग्लैंड और यूएसए। ग्रुप सी जो है उसका अभी तक कोई मैचेस नहीं हुआ, लेकिन फिर आई विल सेलेक्ट लाइक 2 ऑफ देम, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको और पोलैंड। आई थिंक अर्जेंटीना, बीइंग अर्जेंटीना, मेसी की टीम है, हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, हमेशा ही वर्ल्ड कप में जो फ्लेयर है वो कुछ टीमों की वजह से है। सो अर्जेंटीना इज वन ऑफ देम। सो आई थिंक अर्जेंटीना, एंड आई विल चूज मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको टीम में भी बहुत ज़्यादा जो है वो पावर है, और बहुत ही ज़्यादा आई थिंक दे टेक देयर मैचेस वेरी सीरियसली। ये नहीं कि पोलैंड और सऊदी अरेबिया है, कोई भी वो टीम मुश्किल ज़रा सीरियस नहीं लेती, लेकिन आई थिंक दे हैव दैट एज। पोलैंड अच्छी टीम है, आई हैव सीन सम मैचेस हेयर एंड देयर, लेकिन आई थिंक इन चारों में से अर्जेंटीना एंड मैक्सिको आर द 2 टीम्स दैट आई फील कि दे विल मूव फॉरवर्ड। ग्रुप डी में है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और टनेजिया। आई थिंक फ्रांस और डेनमार्क जो है इस टीम में से जाएंगी। फ्रांस वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप हमेशा से रही है, और डेनमार्क जो है इन चारों में से, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और टनेजिया में से आई थिंक डेनमार्क और टनेजिया, डेनमार्क और फ्रांस जो है वो आगे जाएगी। ग्रुप ई जो है, ये ग्रुप सबसे जो है टफ है। ग्रुप ई और ग्रुप आई थिंक जी जो है वो सबसे ज़्यादा टफ है। आई थिंक ग्रुप एच जो है, हाँ, टफ है। ग्रुप ई की बात करते हैं, स्पेन, कोस्टरिका, जर्मनी और जापान। ग्रुप बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त मैचेस इसके होने वाले हैं, बट आई विल चूज जर्मनी एंड स्पेन इन दैट। आई होप कि इसमें अपसेट हो, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये अपसेट होने के लिए तैयार बैठा हुआ है अभी के लिए, क्योंकि जापान भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त टीम है। यू कैन से एनीथिंग अबाउट ऑल दीज 4 टीम, दे आर ऑल
वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक ये बहुत वन ऑफ द टफेस्ट ग्रुप जो है ये ग्रुप ई है। ग्रुप एफ में जो है बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को, क्रोएशिया। क्रोएशिया आई थिंक जो है उसमें बेल्जियम और क्रोएशिया जो है ये तीन ये दो जो हैं जाएंगी। कनाडा, मोरक्को, यस आई नो के है, लेकिन क्रोएशिया और बेल्जियम का क्रोएशिया हैज़ डन वंडर्स इन लास्ट वर्ल्ड कप 2, बहुत अच्छा खेल उन्होंने खेला। एंड बेल्जियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई थिंक। ऐसी टीम है जो कि अच्छा खेल पेश करती है। तो आई थिंक ग्रुप एफ में जो है बेल्जियम और क्रोएशिया। ग्रुप जी जो है वो ब्राज़ील, साइबेरिया, स्विट्ज़रलैंड और कैमरून। आई थिंक ब्राज़ील ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना, आई थिंक साइबेरिया, स्विट्ज़रलैंड और कैमरून के लिहाज से ये तीन टीमों में से कोई भी एक टीम जा सकती है। सो आई विल चूज इज वन ऑफ द टीम्स व्हिच आई वांट टू सी। आई थिंक ब्राज़ील इज वन ऑफ देम। एंड अगर ब्राज़ील नहीं जाएगी तो बहुत बड़ा अपसेट होगा, लेकिन ब्राज़ील आई होप कि ब्राज़ील जाए, और सब उम्मीद करते हैं क्योंकि ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप। कभी भी वर्ल्ड कप में देखा जाए, खेला जाए तो ब्राज़ील होती है। आई थिंक ब्राज़ील, एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल चूज सर्बिया just for think, and then group H में पोर्चुगल, गाना, यूरुग्वे, कोरिया रिपब्लिक। आई थिंक यूरुग्वे एंड पोर्चुगल आर द टू टीम्स दैट आई वांट टू सी। लेकिन जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, क्योंकि हमेशा ही जब भी वर्ल्ड कप होता है कोई ना कुछ अपसेट होते हैं, कोई ना कोई चीज़ होते हैं, बट दीज टीम्स बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि रशिया नहीं गई, ये टीम नहीं आई, ये वो टीम नहीं आई। तो जो टीम बेस्ट हुई है, जिस टीम ने जीता, आई थिंक दे डिजर्व टू गो फॉरवर्ड। और उस टीम का जिक्र करना जो कि नहीं क्वालिफाई कर पाई, आई थिंक दैट्स फॉर मी दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि जो चीज़ नहीं हुई उसको छोड़ देना चाहिए और जो चीज़ हो रही है उस पर कंसिडर करना चाहिए। सो ऑल दीज टीम्स डिजर्व टू बी हेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट देख रहा हूँ कि लोग डिस्कस करें कि अगर ये टीम होती, अगर ये टीम इस तरह हो जाती, क्योंकि अभी जो स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जो है अभी तो सिर्फ कुछ मैचेस हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं। सो लेट इट मूव फॉरवर्ड, और आपको अच्छे अपसेट्स मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं होता कि पहले दिन से ही जो अपसेट शुरू हो जाते हैं। कुछ टीम्स जैसे इंग्लैंड और ईरान का मैच था, अब इसमें अगर बंदा अपसेट सोचे, अपसेट करने की कोशिश करें, या सोचे कि जी ईरान जो है वो 6 गोल कर देगा, या ईरान जो है वो 3-2 से जीत जाएगा, या 2-2 से ड्रॉ कर लेगा, आई थिंक that is not a good sign, or that is not the way to think. So I think all the teams deserve to be in the World Cup, and all the teams need to, yes, हर किसी की फेवरेट होती है। जैसे मुझे पोर्चुगल, हमेशा पोर्चुगल फॉर जो है रोनाल्डो की वजह से, कि कौन नहीं जानता है पोर्चुगल को, उसकी वजह से। यूरुग्वे हो गई, उसमें बहुत अच्छे हैं। कोरिया रिपब्लिक बहुत अच्छी है। तो टीम सारी अच्छी हैं, लेकिन जस्ट मैंने सिर्फ वो चूज़ किए जो मुझे लगता है कि जो मुझे है कि वो आगे जाएं। अगर कोई और टीम आगे जाती है, येस, दे ऑल डिजर्व टू बी इन द नेक्स्ट राउंड, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड ऑल दीज ईयर्स। क्योंकि ये छोटा प्रोसेस नहीं होता, और किसी एक टीम को सेलेक्ट कर लेना कि जी ये मेरी टीम है, ये आगे जाएगी, यही जीते। सो आई थिंक अब ये स्पोर्ट्स में अब ये चीज़ नहीं रही, क्योंकि पहले ज़माने में होता था कि अगर ब्राज़ील है तो सबको लगता था कि जी ब्राज़ील ही जीतेगी, और ब्राज़ील जीतती भी थी, या इंग्लैंड तो इंग्लैंड ही आगे जाएगी। लेकिन अब जो है पिछले 10-12 सालों से हर टीम इतना एफर्ट पुट करती है, इतनी एफर्ट पुट करती है हर चीज़ में, चाहे वो पासिंग में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन वाइज हो, कोई भी चीज़ हो, दे पुट ऑल देयर एफर्ट इन देम। एंड seeing all these teams, I feel really proud के वेल्स ने जिस तरह क्वालिफाई किया है, ईरान हैज़ क्वालिफाइड, सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ देम, टुनीजिया इज़ वन ऑफ देम, सर्बिया जो है वो बहुत अच्छी है। देखिए कनाडा आ गई उसके अंदर। सो यू नो दीज काइंड ऑफ स्मॉल टीम्स भी जब आती हैं और जब वो खेलती हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के बहुत ज़्यादा लोगों के जो होते हैं वो ख्याल इसके साथ लगे होते हैं, और फिर ये एक ज़बरदस्त गेम है, क्योंकि शुरू में ही कंट्रोवर्सीज हो गई और ये चीज़ें होंगी, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहना चाहिए, ना कि उसको कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। सो आई होप कि अच्छे मैचेस देखने को मिले, आई होप कि ज़बरदस्त जो है वो टाकरे हों एक दूसरे के, और अपसेट्स हों, और अच्छा वर्ल्ड कप हो, क्योंकि जो बंदा टिकट हज कर, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ
बैठ के, लेकिन जो बंदा मैच देखने जा रहा है, देर सर्विंग देयर टाइम, देर जो अपना पैसा लगा रहा है, जो अपना सर्व कर रहा है, वो चाहता है कि एक अच्छा मैच हो, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सीज में पड़ा रहेगा कि ये हो गया, वो हो गया, ये किसने कह दिया, वो किसी ने कह दिया, सो वो मजा खट्टा हो जाता है उस स्पोर्ट्स का। और स्पोर्ट्स को जो है वो स्पोर्ट्स लेना चाहिए। यस, देयर इज लाइफ इन दैट सिचुएशन इन दैट, और हर टीम चाहती है कि वो जीते, एंड आई एम वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स के, हाँ जी ये टीम जीते और ये करे, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए और कंट्रोवर्सीज को दूर रहना चाहिए स्पोर्ट्स से। चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो किसी रिलीजन की हो, किसी भी चीज़ की हो, यू नीड टू टेक इट अवे एंड देन प्ले द स्पोर्ट्स दैट इज सपोज टू बी प्लेड। और अच्छे से जो टीम जीते, जो टीम करे, वो डिजर्व करती है जीतना। तो आई होप कि जितने भी टीम्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। आई सेट इन माइंड, जो आपकी हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, कमेंट बिलो कर सकते हैं आप लोग। कोई भी टीम आपको अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।